हम्म, तो आज का पहला प्रश्न आपका कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका अपनी बात कहना सीखना। और चौथा ऑप्शन है दूसरों की बात समझना सीखना। चलिए फटाफट से लिखते रहेंगे आप लोग आंसर, और उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट होता है आपका विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पाना, ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। मोस्टली ये बात मैं आपको बहुत बार जो है बता चुका हूँ कि हम बच्चों को, हमारा जो मेन उद्देश्य है भाषा सिखाने का वो यही है कि बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीख जाए, वो भी सभी जगहों पर। यानी कि स्कूल में किस तरह से बात करनी है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, अगर वो समाज में किसी और के साथ है तो वहाँ पर कैसे बात करनी है, वो सारी विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग सीखे। ये हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर राइट होता है आपका सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तीसरा ऑप्शन है भाषा की पाठ्यपुस्तक। और चौथा ऑप्शन है आपका कि भाषा का आकलन। चलिए फटाफट लिखेंगे सब लोग आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होता है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा भाषा का प्रयोग करता है उतना ही उसका जो है उस पर परिपक्वता बढ़ती चली जाती है और बच्चे का भाषा विकास बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उसके अलावा अवसर देना जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड है यहाँ पर आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कि भाषा का प्रयोग, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। दूसरा ऑप्शन है केवल परीक्षा में होता है। तीसरा ऑप्शन है केवल पाठ्यपुस्तक में होता है। चौथा ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री में होता है। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग आंसर। CDP का ट्रिक्स बनाइए सर। बनाएंगे, जो आपकी CTET प्रिपरेशन वाली सीरीज़ चल रही है उसी में मैं आपको आगे जितनी भी क्लासेस उसकी आती रहेंगी तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें करा दूंगा। ठीक है, और ये आपका जो है ये नवंबर 2012 का है। अभी पूछ रहे थे आपकी कौन से ईयर का पेपर है। ये हिंदी पेडागोजी है और ये नवंबर 2012 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन सही है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, क्योंकि भाषा का प्रयोग तो वाकई में जो है हर जगह होगा, हमारा जीवन की विभिन्न स्थितियों में होता ही है। उसके अलावा केवल जो है वो निगेटिव टैग वर्ड है, जो कि तीनों ही ऑप्शन में आ चुका है, इसलिए तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे निगेटिव हो जाते हैं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका भाषा स्वयं में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर एक जटिल चुनौती है। दूसरा ऑप्शन है एक विषय मात्र है। तीसरा ऑप्शन है आपका संप्रेषण का एकमात्र साधन है। और चौथा ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए फटाफट से लिखते रहेंगे सब लोग आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई भाषा जो होती है वो अपने आप में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये मैंने आपको बताया था, कई बार बता चुका हूँ बीच में आपको हिंदी पेडागोजी की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उस क्लास में, कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसको तो आप बिल्कुल याद कर लो, इस लाइन को, क्योंकि ये आपकी बहुत बार पूछी जाती है। इसके अलावा मात्र, एकमात्र, ये निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। और जटिल चुनौती तो है नहीं अपने आप में, भाषा तो हमारे फ़ायदे के लिए है, चुनौती के लिए नहीं है। तो तीन ऑप्शन आपके निगेटिव है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन राइट होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। तीसरा ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। और चौथा ऑप्शन है आपका संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। चलिए फटाफट से सब लोग लिखेंगे आंसर। सर जी अभी तक याद है, हाँ बिल्कुल रजनी जी, बहुत बढ़िया, वेलकम है आपका। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट होता है कि बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब ना दें। क्योंकि जो एक टीचर है तो हम हमेशा भाषा की अगर अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो हम हमेशा बच्चे से यही उम्मीद करते हैं कि बच्चा अपने
भावों को या अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करे। यानी कि जो भी बात वो कह रहा है या जो भी जिस टॉपिक पे भी वो विचार व्यक्त कर रहा है तो वो अपने शब्दों में उसको लिखे या अपने शब्दों में उसको बताए, ना कि वो किताब से रटा रटाया जवाब दे। क्योंकि अगर वो किताब से रटा रटाया जवाब देगा तो वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा है बल्कि वो उसको रट रहा है। अगर वो अपने शब्दों में आपको कुछ भी बता रहा है तो इसका मतलब वो उस चीज़ को समझ चुका है। ठीक है, तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि बंधे बंधाए जवाब ना दे वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका ये एक निहितार्थ यह है कि फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर कि बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। और चौथा ऑप्शन है आपका बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि बच्चे क्या है परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको जो है परिवेश अच्छा उपलब्ध कराएंगे तो वो भाषा भी अच्छे सीखेंगे और बहुत जल्दी जो है उनका भाषा डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका भाषा की पाठ्य पुस्तकें। फर्स्ट ऑप्शन आपका भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका अभ्यास परक ही होना चाहिए। और जो तीसरा ऑप्शन है साधन है। चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर साध्य है। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। हाँ जी निर्मला जी, क्या आप कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। देखिए यहाँ पे आंसर जो राइट होता है आपका तीसरा ऑप्शन साधन है। जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो एक टीएलएम की तरह काम करती हैं, यानी कि एक तरह से भाषा सीखने का साधन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, से संभव है। फर्स्ट ऑप्शन है पोर्टफोलियो से। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका उत्तर पुस्तिकाओं से। तीसरा ऑप्शन है लिखित परीक्षा। और चौथा ऑप्शन है आपका मौखिक परीक्षा। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हिस्ट्री और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी चैनल पे। एनसीईआरटी के नाम से है, मतलब एसएसटी एनसीईआरटी नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ज्योग्राफी की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, सिविक्स की अलग है। 3 प्लेलिस्ट हैं, उन्हें जाके देख लो। आपका तीनों बहुत ज़बरदस्त आपका कंटेंट वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रीवियस क्वेश्चन की बात है तो वो अभी कराएंगे हम लाइव क्लास में ही। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका पहला ऑप्शन सही है, पोर्टफोलियो से संभव है। जो भी आप बच्चे की प्रगति का लेखा जोखा रखते हैं या रिकॉर्ड्स जो रखते हैं वो आपका पोर्टफोलियो ही कहलाता है, या पोर्टफोलियो के द्वारा ये संभव है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि पत्र पत्रिकाएं सीखने में, फर्स्ट ऑप्शन है आपका त्रुटियों को बढ़ावा देती है। दूसरा ऑप्शन है आपका बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। तीसरा ऑप्शन है साधक हैं। और चौथा ऑप्शन है बाधक हैं। चलिए फटाफट से लिखेंगे आंसर। कराएंगे, मैथ भी कराएंगे। यहाँ पे आंसर राइट हो जाता है आपका तीसरा ऑप्शन साधक हैं। जो आपकी पत्र पत्रिकाएं हैं वो भाषा सीखने में साधक का काम करती है। जिस तरह से पाठ्य पुस्तक के साधन है उसी प्रकार से पत्र पत्रिकाएं भी एक तरह का साधक ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रश्नों के उत्तर लिखना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तीसरा ऑप्शन है श्रुतलेख। और चौथा ऑप्शन है लिखित सामग्री। चलिए फटाफट से लिखेंगे आंसर। हाँ, तो यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ये आपका जो है यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका होगा भाषा सीखने का। क्योंकि यहाँ पे अगर बच्चे खुद से प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बच्चे जवाब दे रहे हैं या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। क्योंकि यहाँ पर बच्चे एकदम अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को और अपने शब्दों में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका भाषा का व्याकरण। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक। चौथा ऑप्शन है भाषा का शिक्षक। चलिए फटाफट से लिखेंगे आंसर। हाँ जी राहुल जी, चलिए थैंक यू वेरी मच।
देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ये आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा भाषा अर्जन में। भाषा अधिगम में भी यही होता है। तो भाषा के विभिन्न रूप यानी कि जहाँ पे भी विभिन्नता की या विविधता की बात कर रहे हैं वो ऑप्शन तो आपका वैसे भी राइट हो जाना है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है एक। चलिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। दूसरा ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। और चौथा ऑप्शन है आपका कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। चलिए बताएंगे सब लोग आंसर। तो यहाँ पे आंसर राइट होता है आपका फोर्थ ऑप्शन, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना है। कहने का मतलब यही है कि बच्चा अपने अनुभवों को व्यक्त करे और अपने शब्दों में व्यक्त करे। सृजनशील प्रयोग का मतलब यही होता है कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ी जिस स्थिति में, उस स्थिति में बच्चा भाषा का प्रयोग कर रहा है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। और यहाँ पर जो अगर दूसरे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर जो वर्ड है वो हतोत्साहित है, प्रोत्साहित नहीं है। प्रोत्साहित का उल्टा होता है हतोत्साहित, जो कि एक निगेटिव थिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर राइट होगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका भाषा सीखने सिखाने और आकलन के तरीके हैं। तीसरा ऑप्शन है केवल शिक्षण पद्धति है। और चौथा ऑप्शन है केवल साहित्यिक गतिविधियाँ हैं। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, सेकंड ऑप्शन राइट होता है आपका कि भाषा सीखने सिखाने और आकलन के तरीके हैं। क्योंकि भाई प्रश्न पूछ के आप पढ़ाते भी हैं, यानी कि बच्चा सीख भी रहा है और आप आकलन भी कर सकते हैं प्रश्न पूछ के ही। प्रतिक्रिया व्यक्त करना, जब बच्चा प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा तो आप उसका आकलन भी कर पाएंगे वहीं पे, और प्रतिक्रिया व्यक्त करके बच्चा सीख भी रहा है। परिचर्चा में भाग लेने का मतलब भी यही है, मतलब ये जितने भी तरीके हैं इनसे भाषा सीखी भी जा रही है और उसका आकलन भी हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम टैग वर्ड की बात करें तो मात्र शब्द आया है पहले ही ऑप्शन में और नीचे दोनों में केवल वर्ड है, तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, मात्र और केवल। तो तीनों ही ऑप्शन आपके निगेटिव हो जाते हैं, सिर्फ सेकंड ऑप्शन आपके पास बचता है जो कि राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चे की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है आपका कि बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। चलिए बताएंगे सब लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान और स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बहुभाषिक कक्षा में आपको बच्चों की मातृभाषा को सम्मान देना ज़रूरी है और उसके बेस पे ही आप धीरे धीरे मानक भाषा से परिचय कराएंगे और मानक भाषा का जो है उनको सिखाते चले जाएंगे। उसके अलावा नीचे अगर तीनों ऑप्शन की बात करें तो पहली चीज़ तो इसमें केवल मानक भाषा का आप प्रयोग करेंगे, गलत हो गया आपका। मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना मतलब केवल मातृभाषा का ही प्रयोग करना, ये भी गलत है क्योंकि बच्चों को दूसरी भाषा भी तो सिखानी है, मानक भाषा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और मातृभाषा का प्रयोग हम वर्जित भी नहीं कर सकते। तो तीनों ऑप्शन नेगेटिव हैं आपके, सिर्फ पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि भाषा के व्याकरण की समझ को, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। दूसरा है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आंसर जो राइट होगा आपका, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। क्योंकि
ना तो आप केवल लघुत्तरात्मक प्रश्नों से आंक सकते हैं, क्योंकि लघुत्तरात्मक प्रश्न में बच्चा केवल एक लाइन लिखता है, लघुत्तरात्मक में या 2 लाइन लिखेगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखेगा, तो वहाँ पे आपको व्याकरण का पता नहीं चलेगा। निबंधात्मक प्रश्न बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, इसलिए वहाँ पे व्याकरण पे ध्यान देते ही नहीं है, सिर्फ हम कंटेंट पे ध्यान देते हैं, इसलिए यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या होता है, उसमें तो सिर्फ आपको निशान ही लगाना है। जैसे कि 4 ऑप्शन है, इनमें से मान लीजिए सी सही है तो सी पे निशान लगाया, बात खत्म हो गई, तो वहाँ पे भी आप जांच नहीं सकते। यहाँ पे संदर्भपरक प्रश्नों का मतलब ये है कि जिस चीज़ की आपको जांच करनी है उसी संदर्भ में आप प्रश्न दे रहे हैं। मान लीजिए मुझे संधि की जांच करनी है व्याकरण में, तो मैं संधि का ही प्रश्न पूछूंगा। मैं आपसे पूछ लूंगा कि निबंधात्मक में बताइए कौन सी संधि है, या अगर इसको संधि विच्छेद करें तो किस प्रकार होगा। तो ये सब चीज़ें हम संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से ही आंक सकते हैं। तो आंसर राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए भाई, तो ये तो आपके 15